एक घायल शिकारी भागते भागते जंगल में भटक गया। भागते हुए उसका पैर फिसला और वह सीधे एक भालू के बिल में जा गिरा। उसने सोचा जहाँ गिरा हूँ वहीं थोड़ी देर सो ही लेता हूँ। वह भालू की गर्म पीठ से टिककर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। भालू भी आराम से सो रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पीठ के पीछे एक इंसान आ गया है। लेकिन जैसे ही चांदनी पर काले बादल छा गए, उस आदमी का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और वह खुद एक भालू बन गया। कुछ ही देर बाद उस आदमी का साला सैनिकों से भागते भागते पहाड़ों में फंस गया। सैनिक उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। उनकी आवाजों से भालू बना आदमी जाग गया। वह गुफा से बाहर निकला और बस कुछ ही पलों में उन सारे सैनिकों को अकेले ही खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह लड़के की तरफ मुड़ा, लड़के की नजर उसके सीने पर लटके जेड के ताबीज पर पड़ी। लड़के ने हिम्मत करके उसका नाम पुकारा। नाम सुनते ही भालू ठिठक गया। उसकी आंखों में जैसे कुछ यादें लौट आई। वह डरते डरते पीछे हटने लगा। जब उसने अपने ही शरीर को देखा तो आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ने लगा। मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ? उसी समय गाँव का बुजुर्ग मुखिया वहाँ पहुंचा। आदमी ने तुरंत उससे पूछा, मेरे साथ आखिर हुआ क्या? मुखिया ने बताया, कुछ समय पहले जब तुम शिकार से लौटे थे तो सरकारी सैनिक टैक्स वसूलने के नाम पर तुम्हारे घर की सारी कीमती चीजें उठा ले गए थे। इतना ही नहीं, उस अफसर ने तुम्हारी मंगेतर पर भी बुरी नजर डालकर उसे जबरदस्ती अपने साथ रख लिया। यह देखकर तुम गुस्से में आ गए और तीर से एक सैनिक को घायल कर दिया। इस पर अफसर ने सारे तीरंदाजों को तुम्हें मारने का आदेश दे दिया। तुम अपनी फुर्ती से कई तीरों से बच गए, लेकिन एक तीर तुम्हें लग ही गया। अफसर ने तुरंत आदेश दिया, इसे जिंदा पकड़ो। जब सैनिक पहाड़ पर पहुंचे तब तक तुम गायब हो चुके थे। इधर तुम्हारा छोटा भाई अपनी बहन को बचाने के लिए अफसर पर पत्थर फेंकता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। बहन तुरंत भाई को भागने के लिए कहती है। अफसर गुस्से में सारे सैनिकों को लड़के को पकड़ने भेज देता है और लड़की को अपने साथ ले जाता है। ये सब सुनते ही भालू बना आदमी जोर जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज जाती है। फिर वह मुखिया के साथ मिलकर मंगेतर को बचाने की योजना बनाता है। लेकिन योजना बनने के बाद वही मुखिया गद्दारी कर देता है और भालू आदमी की जगह अफसर को बता देता है। अफसर पूरे शहर में ऐलान करवा देता है, जो इस भालू आदमी को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। इनाम देखकर लालच में अंधे लोग भालू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन जो भी जाता है भालू आदमी के हाथों बुरी तरह हार जाता है। आखिरकार लड़का और वही मुखिया तलवारबाज का भेष बनाकर भालू आदमी को एक पिंजरे वाली गाड़ी में भरकर अफसर के सामने ले आते हैं। अफसर पहचान पक्का करने के बाद दोनों को सोने की थैलियां दे देता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए वह भालू आदमी को शेरों की गुफा में बांध देता है और मुखिया को साथ बैठाकर शराब और मांस के साथ तमाशा देखने लगता है। शराब पीते पीते मुखिया नशे का नाटक करता है, अफसर को गले लगाता है और चुपचाप उसकी चाबी चुरा लेता है। वह चाबी लड़के को दे देता है। लड़का रास्ता ढूंढते ढूंढते अपनी बहन तक पहुंच जाता है और दोनों भाग निकलते हैं। भागते हुए वे अखाड़े के पास से गुजरते हैं, जहाँ 2 शेर भालू आदमी की गर्दन पर चढ़े हुए होते हैं। लड़की डर जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके सीने पर लटका ताबीज देखती है, वह जोर से उसका नाम पुकारती है। आवाज सुनते ही अफसर चौकन्ना हो जाता है। वह कमर पर हाथ डालता है तो पाता है कि चाबी गायब है। नजर घुमाने पर देखता है मुखिया पहले ही भाग चुका है। जैसे ही भालू आदमी देखता है कि उसकी मंगेतर सुरक्षित भाग रही है, वह जंजीर तोड़ देता है। वह शेरों पर जोर से दहाड़ता है और दोनों शेर बिल्ली जैसे शांत हो जाते हैं। भालू आदमी शेरों को आदेश देता है कि सैनिकों को रोके और खुद अपनी मंगेतर के पीछे दौड़ पड़ता है। इधर भाई बहन भागते भागते एक मृत झील वाली गुफा में फंस जाते हैं। अफसर उनका रास्ता रोक लेता है। जब दोनों कुछ समझ नहीं पाते तभी भालू आदमी वहाँ पहुँच जाता है। भालू आदमी और अफसर के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ने एक ही गुरु से युद्ध सीखा था, इसलिए कोई किसी पर भारी नहीं पड़ रहा था। भालू आदमी के पास हथियार नहीं था। वह कई बार घायल हो जाता है और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अफसर आखिरी वार करने ही वाला था कि उसकी तलवार भालू आदमी के ताबीज से टकरा जाती है। ताबीज से हरी रोशनी निकलती है। अफसर उस रोशनी में सिकुड़कर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है और उसी पल भालू आदमी भी अपने असली इंसानी रूप में लौट आता है। वह चूहा बना अफसर आखिरकार बिल्ली की बीट बनकर खत्म हो जाता है और अंत में वह आदमी अपनी मंगेतर से फिर मिल जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है। आपके फोन में कितनी बैटरी कमेंट में बताएं।